भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते पिछले कुछ वक्त से बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं और इसकी कोई और वजह नहीं है, कनाडा ही वजह है, क्योंकि वो अपने यहां खालिस्तानी समर्थकों को पनाह देता है, जो भारत के खिलाफ प्लानिंग बनाते हैं उसमें सपोर्ट करता है और जस्टिन ट्रूडो खुद भी इसमें शामिल होते हैं। यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और जब हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है खालिस्तानियों द्वारा, तो भी शांत रहते हैं। भारत की जब प्रतिक्रिया आती है, तीखी प्रतिक्रिया भारत देता है, तब जाकर कुछ बोलते हैं। और बोलते भी क्या है, उनके पास कहने के लिए है ही क्या। तो कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानी समर्थकों ने रविवार यानी कि 3 नवंबर को एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया, वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। उसकी तस्वीर हर किसी ने देखी, पूरे देश ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी और सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें काफी वायरल भी हुई। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस छोटे से ट्वीट में बहुत सारी बातें कह दी हैं और कनाडा को बहुत तगड़ा जवाब भी दे दिया है कि आखिरकार जो उनकी जमीन पर हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, भारत देख रहा है। ऐसे में वो अब बेनकाब हो चुके हैं, पर्दा हट चुका है। जो वो कोशिशें कर रहे हैं, जिस तरह से भारत के खिलाफ साजिशें करते हैं, हिंदुओं को वहां प्रताड़ित करते हैं, यह हर कोई देख रहा है। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह एक तरह से कनाडा में चरमपंथी ताकतों को दी जा रही राजनीतिक पनाह की ओर इशारा करता है। यानी कि साफ तौर से ये जो घटना हुई है वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी पीछे खड़ी नजर आएगी, उसका भी हाथ इसमें नजर आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी संगठन उठकर जाकर हमला करने लगे, वहां का प्रशासन मूक बधिर बना रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे में एस जयशंकर का जो ट्वीट है वो साफ इशारा कर रहा है, साफ संकेत दे रहा है, साफ तौर से बता रहा है कनाडा के लोगों को, वहां के जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनको भी और पूरी दुनिया को भी, कि इसमें राजनीतिक मिलावट जरूर है इस घटना के पीछे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा है कि हम कल ब्रैम्पटन ओंटारियो में हिंदू जो सभा थी, मंदिर में चरमपंथियों और अलगाववादियों द्वारा की गई हिंसा की निंदा करते हैं और कनाडा सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि सभी पूजा स्थलों को ऐसे हमलों से बचाया जाए। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हिंसा करने वाले लोगों पर मुकदमा चलाया जाए। वहीं भारतीय उच्चायोग ओटावा की तरफ से भी प्रेस रिलीज जारी की गई थी, जिसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था। इस घटना को बेहद दुखी कर देने वाला बताया गया था और जिस तरह से ये हिंसा हो रही है उस पर अपनी तरफ से फिक्र जताई गई थी उस पूरे प्रेस लेटर में। इतना ही नहीं, भारतीय मूल के कनाडाई सांसद हैं चंद्र आर्य, उनकी तरफ से भी कहा गया कि कनाडाई खालिस्तानी चरमपंथियों ने सीमा पार कर दी है। ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर के भीतर भक्तों पर हमला हुआ, जो कि बताता है कि कनाडा में खालिस्तान चरमपंथियों की हिंसा की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत होती चली जा रही हैं। हालांकि ये सब बातें हुई और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो का ट्वीट आया। जी हां, हर कोई चाह रहा था, देखना चाह रहा था कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो इस घटना को कैसे देखते हैं, तो वो क्या लिख रहे हैं उस पर जरा गौर फरमाइए। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आज हुई हिंसा अस्वीकार्य है। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। समुदाय की सुरक्षा और इस घटना की जांच के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए पील क्षेत्रीय पुलिस को धन्यवाद। तो ट्रूडो कह रहे हैं कि यह घटना अस्वीकार्य है, लेकिन हो रही है फिर भी, और इसके पीछे आप ही का हाथ हो सकता है। ये आशंका भी जताई जा रही है क्योंकि आप पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से प्रधानमंत्री ट्रूडो आरोप लगाते रहे हैं भारत को लेकर, वो अपने आप में एक अलग ही कहानी है, लेकिन इस घटना से भी जुड़ती है जिस तरह से वो खालिस्तानियों के समर्थन में खड़े हुए नजर आते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई नहीं कह रहा है कि इसमें शासन प्रशासन का घालमेल है, लेकिन जिस तरह से चरमपंथी कनाडा की जमीन पर बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, वो ये दिखाता है कि भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं कनाडा खड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि यह घटना हुई है, दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका ही शासन प्रशासन है, बावजूद इसके ये घटना हो रही है।
भारत जब सख्त लहजे में आपसे बात करता है तब जाकर आप ट्वीट करते हैं, तब जाकर आपको याद आता है कि हाँ ये घटना हुई है वो गलत है। हर किसी को अपने धर्म को लेकर स्वतंत्रता है, आजादी है, बावजूद इसके कनाडा में ऐसा क्यों नहीं है? हिंदुओं पर हमला क्यों हो रहा है? इसका जवाब तो जस्टिन ट्रूडो को देना ही होगा। और ऐसे में जब भारत पूछ रहा है, सख्त लहजे में पूछ रहा है, तो दुनिया भी इस बात का इंतजार कर रही है कि आखिरकार जो हमला हुआ उसके जो आरोपी थे उनके साथ क्या किया जाएगा, उनको क्या सजा दी जाएगी। हर कोई देखने को बेताब है और जस्टिन ट्रूडो जो सजा उनको मिलेगी उससे आपको जज किया जाएगा कि जो आपका ट्वीट है, जो आप कह रहे हैं कि हर किसी को स्वतंत्रता है, हर किसी को आजादी है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ये शब्द आपके तब जाकर जस्टिफाई होंगे।